स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित वीडियो सीरीज का आज का ये भाग। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड का इतिहास का भाग 21वां, जनजातीय विद्रोह के बारे में जानने के क्रम में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण आंदोलन को, जो है बिरसा आंदोलन। दोस्तों बिरसा आंदोलन का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है झारखंड के जनजातीय आंदोलन के संबंध में। तो आज जो है हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों संपूर्ण झारखंड के इस वीडियो सीरीज़ का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूर्व के सारे वीडियोज़ का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो है बिरसा आंदोलन पर आधारित। दोस्तों बिरसा आंदोलन ये शुरू हुआ था वर्ष 1895 ईस्वी में, और ये दोस्तों ये आंदोलन चला है वर्ष 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो बिरसा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1895 में और लगभग 5 वर्षों तक ये चला। 1900 ईस्वी में भगवान बिरसा के मृत्यु के साथ जो है ये आंदोलन समाप्त हुआ है। दोस्तों इसे जो है मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुंडा उलगुलान के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? तो बिरसा आंदोलन को। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसे बिरसा आंदोलन को मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों उलगुलान का जो अर्थ है ये है विद्रोह। ठीक है, उलगुलान का अर्थ है विद्रोह। 1895 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था और इसका जो मुख्य केंद्र है ये खूंटी था। आगे देखते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। ये जो आंदोलन जो शुरू हुआ भगवान बिरसा के नेतृत्व में, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? दोस्तों मुख्य उद्देश्य ये था, पहला तो ये था कि ये विद्रोह जो है शुरू में एक सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, शुरू में जो है एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ये शुरू हुआ और बाद में इसका अपना राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक उद्देश्य आ गया। ठीक है, इस उद्देश्य इस आंदोलन के पूरे घटनाक्रम में शुरू में जो है ये आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में उभर कर आया और बाद में जो है इसका राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक उद्देश्य अपना निकल कर आया। अब दोस्तों क्या क्या था ये उद्देश्य और ये क्यों ये सारा चीज़ आया सामने में, आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों राजनीतिक उद्देश्य क्या था? राजनीतिक उद्देश्य यह था कि स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना की जाए। ठीक है, बिरसा मुंडा ने कहा कि एक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना हो और अंग्रेज़ों के अधीन हम लोग को नहीं रहना है। ठीक है, दूसरा है कि धार्मिक जो कारण था वो था कि ईसाई धर्म अपना चुके मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाने का प्रयास किया जा रहा था इस आंदोलन के जरिए। ऐसे मुंडा जनजाति के लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके थे उनको वापस अपने धर्म में लाने का प्रयास किया जा रहा था। और तीसरा जो था आर्थिक कारण था, ये आर्थिक कारण था कि मुंडाओं की भूमि पर पुनः अधिकार पाना। ऐसे भूमि जो मुंडाओं से छीन लिया गया है, जिनसे अधिकार छीन लिया गया है, तो उन पर पुनः जो है अधिकार पाना है। ये सभी जो है मुख्य उद्देश्य थे। तो हमने देखा कि शुरू में जो है ये आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू होता है, मगर बाद में इसका अपना राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक उद्देश्य हो जाता है। ये जो है स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना का संकल्प लेते हैं और ईसाई धर्म अपना चुके मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों मुंडा की भूमि पर जो है पुनः अधिकार पाने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटेना महारानी राज टुंडू यह नारा दिया गया। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ? अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू का नारा दिया गया और इसका अर्थ है कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज जो है समाप्त हो गया। महारानी यानी कि ब्रिटिश शासन का समय जो है ये समाप्त हो गया है। आगे है कि 1895 ईस्वी में क्या हुआ कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया और कहा कि उनके पास जो है वो अद्भुत शक्तियां हैं और लोगों को सिंगबोंगा की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने कहा कि मैं सिंगबोंगा का दूत हूँ और लोगों को कहा कि वे सिंगबोंगा की आराधना करें। और इस तरह से जो है बिरसा मुंडा ने क्या किया, लोगों को धार्मिक स्तर पर एकजुट करने का प्रयास किया, एक साथ जोड़ने का प्रयास किया।
आगे देख लेते हैं। मुंडा के आंदोलन के दौरान जो प्रमुख सहयोगी थे ये थे गया मुंडा, दोनका मुंडा और सोमा मुंडा। इन लोगों ने मुंडा आंदोलन के दौरान विशेष सहयोग दिया, बिरसा मुंडा को सहयोग प्रदान किया। दोस्तों 24 अगस्त 1895 ईस्वी को क्या हुआ, अंग्रेज अधिकारी मेयर्स ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें डोरंडा कारागार में कैद कर लिया गया। ठीक है, 24 अगस्त 1895 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी, नाम यहाँ पर मैंने दिया हुआ है मेयर्स, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया और डोरंडा कारागार में कैद कर लिया गया। और बाद में दोस्तों फिर क्या हुआ कि 30 नवंबर 1897 को, यानी लगभग 2 साल से अधिक समय के बाद, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती जब थी तो इस अवसर पर उन्हें रिहा कर दिया गया बिरसा मुंडा को। अब क्या हुआ, बिरसा मुंडा जो है चुप बैठने वाले नहीं थे। ये क्या किए, जेल से रिहा होने के उपरांत बिरसा मुंडा ने एक बार फिर से लोगों को जोड़ना शुरू किया, उनको शस्त्र देना शुरू किया। और उसके बाद 24 दिसंबर 1899 को जो है बिरसा मुंडा ने डोम्बारी मुरू इस गांव में एक सभा के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और 25 दिसंबर 1899 से जो है ये आंदोलन फिर से एक बार शुरू हो गया। अंग्रेज़ों ने वीर सिंह महली ने क्या किया, अंग्रेज़ों को मदद किया बिरसा मुंडा को फिर से गिरफ्तार करवाने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने वीर सिंह महली की मदद से बिरसा मुंडा को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों अंत में 9 जून सन 1900 ईस्वी को रांची जेल में जब हैजा फैला हुआ था तो इसी की चपेट में आने से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। देख लेते हैं हम लोग विद्रोह का परिणाम क्या रहा। दोस्तों विद्रोह का परिणाम ये रहा कि लगभग 300 लोगों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इस पूरे विद्रोह में जितने विद्रोही शामिल थे ऐसे लगभग 300 लोगों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया। और उसके बाद विद्रोह में शामिल 3 लोगों को फांसी दे दी गई, फांसी की सज़ा सुनाई गई। 44 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और भी बाकी लोगों को भी जो है तरह तरह का सज़ा दिया गया। तो लगभग 300 ऐसे लोग थे जिन पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया। ये विद्रोह का परिणाम रहा। और क्या क्या परिणाम रहा कि वर्ष 1902 ईस्वी में, ठीक है, 1902 ईस्वी में गुमला और वर्ष 1903 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा ये 1903 ईस्वी होगा, वर्ष 1903 ईस्वी में खूंटी को जो है अलग अनुमंडल बनाया और उसके बाद रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया और बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। ठीक, वर्ष 1908 ईस्वी में क्या किया गया, CNT एक्ट लाया गया। ठीक है, तो ये जो है ये बिरसा आंदोलन का परिणाम रहा, ये इस विद्रोह का परिणाम रहा। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बिरसा आंदोलन से बनकर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइंड करने का प्रयास करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों 1895 ईस्वी में बिरसा आंदोलन शुरू हुआ और ये चला कब तक, वर्ष 1900 ईस्वी तक। ठीक है, 1900 ईस्वी तक ये आंदोलन चला। उसके बाद क्या है कि इसे मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, मुंडा उलगुलान, और उलगुलान का अर्थ है विद्रोह। ठीक है, मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर उलगुलान का अर्थ है विद्रोह। मुख्य केंद्र कहाँ पर था, तो खूंटी जो है इसका मुख्य केंद्र था। और खूंटी ही जो है दोस्तों ये भगवान बिरसा का जन्म स्थल है। खूंटी का उलीहातू गांव, आपको ध्यान रखना है, उलीहातू गांव जो है, उलीहातू गांव यही बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है। अब उसके बाद जो है दोस्तों मुख्य केंद्र जो है वो खूंटी था। आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू, यानी कि मुंडा का राज अब शुरू हो गया है और महारानी का राज अब समाप्त हो गया है, ये नारा दिया गया। विद्रोह शुरू में जो है किस तरह का विद्रोह था, तो सुधारवादी था, सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा था, तो सुधारवादी तरह का विद्रोह था। और बाद में जो है राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, ये तीनों चीज़ जो है इसमें से जुड़ गए, ये तीनों उद्देश्य जुड़ गए। राजनीतिक उद्देश्य क्या था कि स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना। धार्मिक उद्देश्य था कि ईसाई धर्म अपना चुके मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाना। और आर्थिक उद्देश्य था कि मुंडाओं की जो भूमि ले ली गई है उन पर पुनः अधिकार प्राप्त करना। 1895 ईस्वी में क्या हुआ, 1895 ईस्वी में
बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा, ये देवता हैं, सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया। स्वयं को सिंगबोंगा का दूत इन्होंने घोषित किया 1895 ईस्वी में, और उसके बाद लोगों को सिंगबोंगा की आराधना करने के लिए कहा। बिरसा मुंडा इस तरह से जो है क्या कर रहे थे कि लोगों को धार्मिक स्तर पर एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। आंदोलन के दौरान इनका सहयोग किन्होंने किया, तो गया मुंडा, दोनका मुंडा और सोमा मुंडा ने किया। ठीक है। 24 अगस्त 1895 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी मेयर्स ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था और इन्हें डोरंडा कारागार में कैद कर लिया गया था, मगर बाद में इन्हें छोड़ दिया गया जब महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी। उस समय जो है इनको रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद बिरसा मुंडा ने एक बार फिर से लोगों को जोड़ा। 24 दिसंबर 1899 को क्या हुआ, बिरसा मुंडा ने फिर से अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और वीर सिंह महली इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने में मदद किया। 9 जून सन 1900 ईस्वी में जेल में ही हैजा फैलने के दौरान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये था बिरसा आंदोलन से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ प्रश्न बनकर आते हैं इसमें से। मुंडा उलगुलान कब हुआ था, यह है एक प्रश्न। दोस्तों, मुंडा उलगुलान हुआ था 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी। ठीक है, लगभग 5 वर्षों तक चला था ये, 1895 से 1900 ईस्वी। दूसरा जो प्रश्न बनकर आता है, मुंडा उलगुलान के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसका उत्तर जो है दोस्तों यह है बिरसा मुंडा। मुख्य रूप से प्रमुख नेतृत्वकर्ता इसमें कौन थे, तो बिरसा मुंडा था। अगला प्रश्न आता है कि किस वर्ष बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वर्ष 1900 में जो है रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पर जो है उत्तर होगा वर्ष 1900 ईस्वी में। आगे आता है किस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू का नारा दिया गया, तो ये है मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन। ठीक है, मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन दोनों सेम विद्रोह है, एक ही जनजातीय विद्रोह है। या तो हम लोग इसे मुंडा उलगुलान कहें या बिरसा आंदोलन कहें, ये दोनों एक ही विद्रोह है जो 1895 में शुरू हुआ और 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी तक चला और इनके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन आता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उलीहातू गांव में, जो खूंटी में पड़ता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है उलीहातू गांव, खूंटी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। जो लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनको याद दिला दूँ कि पूर्व के सारे वीडियोज़ के लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप पूर्व के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। धन्यवाद।